नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार शर्मा, निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विज्ञप्ति राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में जारी की जा चुकी है और अब पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन आवेदन पत्रों के ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरे जाएंगे, इसके बारे में जो हमारी विस्तृत विज्ञप्ति है वह हमारी वेबसाइट पर है और उसकी एनेक्सर K में सारे निर्देश अंकित किए हुए हैं। यह विज्ञप्ति और ये एनेक्सर्स सोसाइटी की वेबसाइट www.socialaudit.rajasthan.gov पर उपलब्ध है। आप उसमें देखकर स्वयं अपने स्तर पर फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो दिशा निर्देश, इन चयन संबंधी दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट के पॉलिसी और रूल्स के मीनू में आप देखेंगे कि आदेश संख्या 2 दिनांक 12 मार्च 2020 और आदेश संख्या 10 दिनांक 27 नवंबर 2020 जो सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्तियों के लिए चयन संबंधी विनियम हैं उनके बाबत जारी किए हुए हैं। इन चयन विनियमों का ऑफिशियल नाम सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम 2020 है। इनमें समस्त सेवा शर्तें, शैक्षणिक, तकनीकी, उम्र संबंधी अन्य समस्त प्रकार की सेवा शर्तों और नियमों का प्रावधान इनमें अंकित किया हुआ है। आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं आपको जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, वो किस प्रकार भरा जाएगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। आपको बता दूं, इसमें 4 पेजेज हैं। एक बुनियादी विवरण का है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें व्यक्तिगत विवरण उसमें देना, दूसरे में, तीसरा क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस से संबंधित है और चौथा हस्ताक्षर और घोषणा पत्र का है। ये फॉर्म चारों टैब्स में, चारों पेजेज में भरने के बाद यदि ये ओके है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट गेटवे पर ये जाएगा और आपको राशि भी ऑनलाइन ही जमा करानी है। इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है, यदि आप पात्र हैं और इच्छुक हैं तो आप उन सभी पदों के लिए, उन सभी सेवाओं के लिए जिनमें आपकी अभिरुचि है, एक साथ ही एक बार में ही आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपको अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, न अलग अलग फीस जमा कराने की आवश्यकता है। एक ही फॉर्म से सारे सेवाओं के लिए आप एक बार में ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन, उस फॉर्म को भरने की शुरुआत करने से पहले ये 9 सूचनाएं या दस्तावेज ऐसे हैं जो आपको सॉफ्ट कॉपी में या आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि आप आवेदन सुगमता से कर सकें। पहला, आपका एक निश्चित मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल के रूप में पूरी चयन प्रक्रिया में काम आएगा। इसी प्रकार आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आपकी सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे आपका फॉर्म भरने के बारे में, आपको OTP प्राप्त करने के बारे में, आपको यदि कोई भी अन्य कोई सूचना होगी तो इस पर आपको संदेश भेजकर आपको सूचित किया जाएगा। दूसरा, वेबसाइट पर भी सारी सूचनाएं हमारी नियमित रूप से अपडेटेड रहेंगी। इसके अलावा जो दस्तावेज हमको चाहिए, आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए जिसकी साइज अधिकतम 300 KB की हो सकती है। ये सब दस्तावेज आप सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे। अगला दस्तावेज है जो निवास के प्रमाण पत्र के लिए है। निवास का प्रमाण पत्र, इन 4 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आप पेश कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर 1, नंबर 2 है जनाधार कार्ड, नंबर 3 है राशन कार्ड और नंबर 4 है
वोटर आईडी, इन चारों में से कोई भी एक दस्तावेज के माध्यम से आप अपने निवास का दस्तावेज प्रस्तुत कर और प्रमाणित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शैक्षणिक योग्यता के जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे कक्षा 10 का, 12वीं का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब शैक्षणिक दस्तावेजों की आप पहले से ही पठनीय साफ सुथरी प्रतियां सॉफ्ट कॉपी में रखें। इनकी साइज 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको साइज का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। फिर तकनीकी योग्यता के बिंदु है, जिसमें आपको कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित या IT से संबंधित जो आपके डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसे RSCIT का आपका कोर्स हुआ या डिग्री या डिप्लोमा कोई भी जिसमें कंप्यूटर या IT की आपके पास कोई अधिकृत डिग्री डिप्लोमा है, तो उनकी आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है जो आपको अपलोड करनी होगी। ये आवश्यक दस्तावेजात हैं। ये भी 500 KB से कम के होने चाहिए, अर्थात अधिकतम 500 KB की आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक अनुभव प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसमें जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य या ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में जुड़े होने का, अथवा आप किसी स्वयंसेवी संगठन, गैर सरकारी संगठन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य या उनके कार्य करने का आपको अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो हमारे जो वेबसाइट में अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उसमें, अर्थात आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन, उसी के अंदर इसका प्रपत्र दिया हुआ है। आप सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लें और जहाँ जहाँ से आपको ये प्रमाण पत्र लाना है वो प्रमाण पत्र आप प्राप्त करवा लें। जैसे यदि आप कहीं ग्रामीण विकास या पंचायत राज विभाग में किसी योजना के लाभार्थी रहे हैं, मान लो आप PMAY के या मनरेगा योजना के, महात्मा गांधी नरेगा योजना के किसी भी योजना के लाभार्थी रहे हैं और आपने कभी काम किया है, तो उससे संबंधित आपके दस्तावेज या ये प्रमाण पत्र आप प्राप्त करके और इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब प्रमाण पत्र में यदि आप किसी NGO में या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी राजकीय कार्यालय में कोई आपका अनुभव रहा है, तो आप उसके लेटर पैड पर ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रोफॉर्मा की भाषा आपको निर्धारित है, उसी भाषा में आपको देना है। और आपको जो सामाजिक अंकेक्षण का या जवाबदेही संबंधित कार्यों का, गरीबों के अधिकारों के लिए काम करने का अनुभव आपका 5 साल का होना चाहिए, जिसमें 5 साल के अनुभव की न्यूनतम आवश्यकता मानी गई है। और जो प्रमाण पत्र जारी हो उसमें संस्था का उस पदाधिकारी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके हस्ताक्षर और उनका पदनाम भी अंकित होना चाहिए तथा संस्था की सील होनी चाहिए। ये आवश्यक शर्त है, अन्यथा आपकी पात्रता पूर्ण नहीं हो सकेगी। यदि कोई राजकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त है या कोई एक्स सर्विसमैन है जो किसी फौज से या सेना के किसी अंग से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो फिर भी सेवा देना चाहते हैं अपने इन पदों के लिए, इन सेवाओं के लिए, तो वे अपना PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी रखें। और इन सब दस्तावेजों के अलावा एक दस्तावेज आपको अपने हिंदी और अंग्रेजी के हस्ताक्षरों का भी अपलोड करना होगा। इसके लिए आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करके एक ही पन्ने पर आप दोनों पास में हस्ताक्षर करके उसकी फोटो क्लिक कर लें और उसको सॉफ्ट कॉपी में सेव करें। हाँ, इसकी साइज 200 KB से अंदर होनी चाहिए। और आप ये फॉर्म पर सिग्नेचर अपलोड करें उससे पहले फॉर्म को पूरी तरह से देख लें कि कोई कमी नहीं है, कोई दस्तावेज अपलोड होने से नहीं छूट गया है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद वो फॉर्म दोबारा आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप उसका प्रीव्यू देख करके और स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। सेकंड, आपने जो फीस जमा कराई है वह भी आपकी नॉन रिफंडेबल है। इसलिए एक बार यदि फॉर्म जमा हो गया और उसमें यदि अपूर्णता है तो आप स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं और फीस भी आपकी रिफंड नहीं होगी। अतः
आप सब सुनिश्चित करने के बाद ही ये हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके उपरांत आप जब पेमेंट के लिए मूव करेंगे तो आपने जितनी सेवाओं के लिए आवेदन किया है आपकी श्रेणी के अनुसार, जनरल, SC, ST, OBC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सब पदों के हिसाब से जितने आपने पदों के लिए सेवाओं के लिए आवेदन किया है उनसे गुणा करके और आपकी राशि आपको रिफ्लेक्ट होगी और जो राशि रिफ्लेक्ट होगी वही राशि आपके ऑनलाइन भुगतान के जरिए भुगतान हो जाएगी। इसके लिए हमने एक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और एक अन्य पेमेंट गेटवे की व्यवस्था करी है। आप भुगतान करने के बाद पूरे फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और जो भुगतान किया गया है उसकी रसीद आप प्राप्त करके अवश्य संभाल के रखें। अब मैं आपको ये फॉर्म विस्तृत रूप से भरने के लिए उसका जो हमारी स्क्रीन है उसके जरिए से एक एक स्टेप्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको लिए चलता हूँ स्क्रीन के साथ में समझाने के लिए। सोसाइटी का ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पहले आप इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से सोसाइटी की वेबसाइट पर जाएं। जैसे मेरे ये क्रोम है, मैंने इसके ज़रिए से किया। फिर आप ये सर्च करेंगे तो अपनी सोसाइटी की जो वेबसाइट है वो है www.socialaudit.rajasthan.gov.in। ये अपन ने सर्च किया है, आप देख रहे हैं ये SSAT गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये दिख गया है। इसको आप जब खोलेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यदि आप मोबाइल के ज़रिए अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो टॉप राइट हैंड साइड पर जो दाहिने हाथ की तरफ सबसे ऊपर जो 3 रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आप दबाएंगे तो आपको ये जो मीनू बार है, मेन मीनू, ये खड़े में आपको दिख रहा है, अबाउट अस और पॉलिसीज़, रूल्स और इस तरह से ये अप्लाई ऑनलाइन लास्ट में जो दिख रहा है। यदि आप मोबाइल से नहीं भर करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भर रहे हैं तो आपको होम पेज पर आपको सारे मेनू दिखेंगे, जिसमें दाहिने हाथ की तरफ अंतिम जो मेनू है वो अप्लाई ऑनलाइन का होगा, जिसको अभी हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया, क्लिक करने पे हमारा पहले जो है रजिस्ट्रेशन का खुलता है। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको एंटर करना पड़ेगा अपने मोबाइल को डाल करके और उसमें OTP आएगा। उस OTP के आधार पर आप अंदर एप्लीकेशन फार्म में जाएंगे। ये मेरा पहले से फार्म भरा हुआ है ताकि आपको समय कम लगे, इसलिए मैंने ये फार्म भरा हुआ है और इसमें आपको केवल समझाने के लिए है। हो सकता है ये डेटा या फार्म कोई प्रॉपर भरा हुआ नहीं हो। अभी जैसे ये बुनियादी विवरण है तो इसमें सबसे पहला फ़ोटोग्राफ होता है। आप फोटोग्राफ के लिए आप ये चूज़ फाइल में जाएंगे। अभी चूज़ फाइल में गए, चूज़ फाइल में आप अपनी कोई फाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे लगाया, भाई कोई भी फ़ोटो लग सकती है, आपको समझाने के लिए लगाया है। यदि आप अपनी नहीं लगा करके किसी और की लगा दोगे तो ये सिस्टम आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको समझाने के लिए जानबूझ करके इस तरह का फ़ोटो डाला है। तो आपको ये करना चाहिए भाई, आप अपना सही दस्तावेज़ डालें, सही आप फ़ोटो डालें, सही साइज़ का डालें और डल गया है। ये डलने के बाद आप उसको आखिर में प्रीव्यू जब आएगा तो इसको चेक भी ज़रूर करें। तो अभी जैसे मैं मान लो कैमरे में जा करके और अपना खुद का फ़ोटो स्वयं खींच करके और मैं ये अपलोड कर दूंगा। देखिए मेरा ये फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोटोग्राफ है। ये आप अपना फ़ोटो बहुत सुंदर आ जाए इसके लिए आप अपना सेटिंग कर लीजिए और ये आपने फ़ोटो मान लो खींच लिया। अब आप जो ही ये क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। देखा आपने, मेरा जो पुराना फ़ोटो था वो रिप्लेस हो गया। यदि आपने गलत भर रखा था तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाए तो उनको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आपका आया नेम ऑफ द कैंडिडेट, अंग्रेजी में है। मान लो गोविंद सिंह के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो ये गोविंद सिंह मैंने मेरा नाम लिख दिया।
हिंदी में जो ट्रांसलेशन है उसके लिए आप ये करेंगे कि जो हिंदी ट्रांसलेटर्स हैं, जैसे अपनी गूगल ट्रांसलेट है, उसमें गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इसमें आप जा कर के और हिंदी में अपना नाम ट्रांसलेट करके उसकी कॉपी करके रखें और फिर उसको यहाँ पेस्ट कर दें, ताकि नाम आपका आराम से हिंदी में यहाँ पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है। फिर जैसे जेंडर है, अब जेंडर में आप देखिए, आप यदि पुरुष हैं, महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो इसमें आप जो भी हो वो आप लिख देंगे। महिला हो तो महिला में और पुरुष हो तो पुरुष में। अब देखो गोविंद सिंह है और मैंने फीमेल दबा दिया, तो ये सिस्टम आपको मना नहीं करेगा, परंतु आपको अपनी सही सूचना भरनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं वापस इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये पुरुष मैंने कर दिया। फिर मैरिटल स्टेटस है, देखिए आप मैरिटल स्टेटस में ये आ रहा है, आप विवाहित हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, या आप तलाकशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं अथवा विधवा हैं। आप जिस भी श्रेणी के हैं आप उसी श्रेणी के आप अपनी लिख दीजिए। मान लो मैंने विधवा लिख दिया, लेकिन ये सूचना को आप करेक्ट भरें, तो ये मैंने मैरिड लिख दिया। अब देखिए इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ में ये अभी मैंने 6 अक्टूबर 1994 लिख रखा है। मान लो ये गलत है या आपको सही कैसे भरनी है, तो आप अभी अक्टूबर 94 में चल रहे हैं, आप जिस महीने में चल रहे हैं वो महीना देखो, ये नवंबर आ गया, यदि इधर चलेंगे तो ये अक्टूबर, सितंबर, ये अगस्त ही आ गया। यानी अपने महीनों को आप इससे स्क्रॉल कर लीजिए। अब अगस्त में आए, मान लो अब 2 अगस्त को आपका बर्थ है, तो ये 2 अगस्त का डेट आपके पास आ गई। अब आपको ईयर के लिए आप ये जो 94 टाइप किया हुआ है या जो भी है उसके ऊपर आ गया, आप उसको ऊपर या नीचे करके अपनी डेट को एडजस्ट कर सकते हो। मान लो मेरी 98 है तो मैंने 98 कर दी। अब ये आ गई। इसके बाद आपको सेट बटन दबाना है। देखिए आप 2 अगस्त 1998 हो गई। फिर उसके बाद आप कैटेगरी में आए। कैटेगरी आपकी जनरल है या ओबीसी की है, एससी है, एसटी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, या शारीरिक रूप से विकलांग, दिव्यांग हैं, या विशेष पिछड़ा वर्ग है। जो भी आपकी श्रेणी है वो आप भर दीजिए। इसमें आप जो भी भरेंगे श्रेणी, आप याद रहें वो श्रेणी आपको आपके दस्तावेज़ों में आपको साबित करनी होगी। और ये जो दस्तावेज़ हैं वो आखिर में जब आपको मेरिट बन जाएगी, उस समय आपकी जो चयन समिति है उसमें आपको दस्तावेज चेक करवाने होंगे। और अभी जो फीस जमा करवानी पड़ेगी वो भी आपके वर्ग के हिसाब से फीस आएगी। अब देखिए आप, ये धर्म है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं या अन्य हैं। जैसे मान लो यदि अन्य है तो अन्य में आपको ये दिखेगा लिखा हुआ। अब आपको यहाँ टाइप करना है। मान लो आप लिखोगे पारसी, PARASI, ये पारसी हो गया, ये पारसी। और यदि आप अन्य में नहीं हैं, सपोज हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हैं, तो आप वापस इस पे जाइए और ये मुसलमान आपने भर दिया। ये आपका नाम आ गया, ये धर्म मुसलमान आ गया। आप ईसाई हैं तो ईसाई भर दीजिए। फिर पिता का नाम है, मान लो जो भी नाम है वो आप टाइप कर दीजिए। मान लो मेरे पिता का नाम मैंने राम सिंह भर दिया। फिर मदर्स नेम मैंने करणी लिख दिया। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली इस पे आएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं वो आएगा। और याद रहे यही मोबाइल नंबर आपको आखिर तक काम आएगा। यदि आपका वैकल्पिक कोई नंबर है तो ज़रूर लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ईमेल आपकी जो आपको यूज़ करनी है वो ईमेल आप इसमें लिखना मैंडेटरी है। देखिए आप लाल जो एस्ट्रिक लगा हुआ है तो आपको लगेगा ये आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको सूचनाएं इसी के ज़रिए से देंगे। देखिए फिर आगे देखिए आप किस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं आपकी। देखिए हमारे पास 5 तरह की वो है, आप चाहें तो 5 का भर सकते हैं। आप देखिए सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति। आप इसमें साफ लिखा हुआ है आवेदक जितनी सेवाओं के लिए पात्र हैं, आवेदक का
आवेदन करने का इच्छुक है उनके लिए एक ही साथ फार्म भर सकते हैं। आपको यदि केवल एक भरनी है, गलती से आपने 3 भर दी, तो वापस हटा दीजिए। सपोज आप एक ही ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए भरना चाहते हैं या 2 के लिए भरना चाहते हैं तो 2 के लिए कर सकते हैं। कर दिया आपने। फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस की बात आ रही है। स्थायी पता आपका क्या है, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं अथवा नहीं हैं, आपको हाँ या ना लिखना है। यदि आप नहीं हैं तो नहीं लिख दें, यदि हाँ है तो हाँ लिख दें। अब यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको अपनी निवास के प्रमाण के बतौर आपको ये 4 दस्तावेज हैं, उन चारों में से कोई एक दस्तावेज आपको ज़रूर प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये आधार है या जनाधार है या राशन कार्ड है या वोटर आईडी। मान लो मेरे पास आधार नंबर है तो आधार नंबर है, जो ही मैं आधार लिखूंगा तो मेरे आधार नंबर मांगेंगे वो। यदि मैं ये कहूँगा मेरा राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड का नंबर मांगेगा, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नंबर वो मांगेगा। और फिर यहाँ आपको चूज करना है, कोई ना कोई फाइल आप चूज करके और इसमें अपलोड करेंगे। अब देखिए मैंने जैसे चूज़ किया, अभी तक आप देख रहे होंगे हर एक जगह जहाँ भी फाइल चूज़ करनी है तो चूज़ फाइल लिखा हुआ है, यानी फाइल का चयन करो। और नो फाइल चूजन क्या कह रहा है, कोई फाइल अभी तक आपने चूज़ नहीं की, दिख रहा है। जब आप फाइल अपलोड हो जाएगी तो आप देखोगे इसमें जो आपका फाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव किया हुआ वो आएगा। अभी आप देखना, नोट करना अभी आप प्लीज़। अभी लिखा हुआ है नो फाइल चूजन, कोई फाइल आपने चूज नहीं की हुई है। अब देखिए अपन चल रहे हैं फाइलों में। अब फाइलों में जब हम जा रहे हैं तो आप इमेजेज में चले जाइए और आपके पास जो भी हैं फाइल्स, आप इसमें सपोज ये फाइल है, आपने ये फाइल आपकी कर रखी है तो आप इस फाइल को आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आप देखिए वहाँ यदि आप जाएंगे, जब देखेंगे तो ये फाइल आपकी फाइल जो है अपलोड हो गई। देखा आपने, ये 21/57/42 JPG, ये आपकी फाइल इसमें अपलोड हो गई है। फिर अब आप देखेंगे आप शहरी हैं या ग्रामीण, ये आपको खुद को चूज करना है। यदि शहरी हैं तो आपको शहर के हिसाब से एड्रेस भरना है। यदि आप ग्रामीण में यदि करते हैं तो आपको ग्रामीण का एड्रेस आएगा। पहले आप शहरी का देख लीजिए एक बार। शहरी हैं, आपको राज्य भरने हैं, सारे राज्य इसमें दिखेंगे तो आप राजस्थान चूज़ कर सकते हैं। किसी और राज्य के हैं तो कोई और राज्य भी चूज़ कर सकते हैं। ज़िला आपने जैसे जयपुर ज़िला भरा हुआ है, देखिए आप सब ज़िले हैं, ऊपर नीचे करके पूरे 33 ज़िलों को आप कर सकते हैं। मान लो मैंने जयपुर ज़िला भरा हुआ है। अब ये नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये आप डाल दें, अपना वार्ड नंबर डाल दें, हाउस नंबर डाल दें, ये आपको डालना है। सपोज आप रूरल हैं तो देखिए आप रूरल हैं तो इसमें ज़्यादातर सूचनाएं आपकी इसमें ऑलरेडी फीड की हुई है। आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको ज़िले, पंचायत समिति सब मिलेगा। ये राजस्थान राज्य हो गया, आपका ज़िला जयपुर है, आप जयपुर के बजाय सपोज ये जोधपुर ज़िला हो गया। यदि गलत था तो भी आप इस तरह से करेक्ट कर सकते, जोधपुर हो गया। अब जोधपुर में पंचायत समिति का नाम आया तो पंचायत समिति का नाम, इसमें आपकी सारी पंचायत समितियाँ हैं, जितनी भी आपकी पंचायत समितियाँ हैं। सपोज आप फलोदी के हैं तो आपने ये फलोदी कर दिया। देखिए आपका पंचायत समिति का नाम फलोदी आ गया आपका। अब आप देखिए ये ग्राम पंचायत का नाम है जो आपको लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी फील्ड है। अब आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतें फलोदी की जितनी ग्राम पंचायतें आपको लिस्ट मिलेगी, ये फलोदी की ग्राम पंचायतें आपको ये पूरी कंप्लीट इसमें हैं। अब मान लो आप ये देख लीजिए, सपोज आपकी ये मोहरा जो है वो ग्राम पंचायत है आपकी, तो ये मोहरा ग्राम पंचायत लिख दिया। अब आपको गांव का नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये गांव का नाम मैंने वैसे ही पवालिया लिख दिया। आप एक्चुअल में जो गांव है आपका वो लिखिएगा। फिर देखिए पत्राचार का पता आपको भरना है। यदि आपका ऊपर की जैसे ही पत्राचार का तो केवल आपको यहाँ टिक करना है। अब ये ऑटोमेटिक सब चीज़ आपको देखो लिखी हुई आ गई, गाँव का नाम और ये सब कंप्लीट आ गए। सपोज नहीं है, ये सपोज नहीं है तो आपको अभी पूरा आपको दोबारा भरना पड़ेगा। आप दोबारा उसी तरह से भर दीजिए जैसे आपने अपना पता भरा था।
अब ये सेव करके आप नेक्स्ट चले जाएंगे। जब सेव करके आप नेक्स्ट जा रहे हैं तो आपको अभी ये सेव नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है साइज मस्ट बी लेस देन 300 KB। ये मेरी फ़ोटो जो है वो बड़ी है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो अपने को छोटी फ़ोटो लेनी चाहिए। अब हम दोबारा फ़ोटो चूज़ करेंगे। मैं फिर मेरी दोबारा फ़ोटो खींचता हूँ। वो बड़ी हो गई थी, अभी मैं केवल इतनी छोटी सी ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी फ़ोटो फिर मैं ले रहा हूँ। ये मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। देखिए, अब पहले मैंने बड़ी करी थी, दिखा था आपको, ध्यान है? अभी मैंने ये छोटी कर दी। अभी छोटी कर दी तो ये फ़ोटो आराम से अपलोड हो जाएगी। सेकंड, आपका पर्सनल डिटेल्स में आपकी कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस या नो भरना है। यदि यस है तो फिर देखिए आपसे पीपीओ मांग रहे हैं, ये पीपीओ की कॉपी और किस तारीख को आप रिटायर हुए हैं। यदि आप नो भर रहे हैं, यदि इसमें नो भरेंगे तो फिर वो इतनी डिटेल नहीं पूछेंगे, नो हो गया। ऐसे ही आप यदि आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपसे यस नो पूछेंगे। यदि नो है तो कोई सूचना की ज़रूरत नहीं। यदि यस है तो फिर आपको ये सूचना देनी है भाई आप कौन से खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। देखिए, आप इसमें खेलों का नाम आप छांट सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। यदि आप इसके अलावा किसी गेम में हैं तो फिर आप अदर्स भरेंगे, और अदर्स में फिर आपको उसका नाम भरना है। यहाँ आप टाइप करेंगे उस गेम का नाम। मान लो आपने चेस में थे उदाहरण के तौर पे, तो आपने ये चेस भर दिया। अब आप यदि नो है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप नो भर देंगे, ये नो, तो नो हो जाएंगे, तो आपको कोई सूचना देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आप एनसीसी, एनएसएस में कभी आपने काम किया है, यदि यस है तो आपसे पूरी अवधि पूछेंगे वो, कौन सी अवधि में आपने काम किया। यदि नो है तो ये नो भर देंगे, कोई सूचना नहीं मांगेंगे। दिख रहा है आपको एनसीसी, एनएसएस का। ऐसे ही आप यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं तो आपको यस या नो में जवाब देना है। यदि नो है तो कोई सूचना की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यस है तो वो आपसे यस भर लेगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इसके लिए पात्र नहीं है। हाँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, जो सेवानिवृत्त इस तरह से हुए हैं कि अभी भी उनकी 65 वर्ष की आयु होना बाकी है, तो आप अपनी विज्ञापन में तिथि को देख करके और अपना वो कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, आप यस या नो, भी यस है तो फिर आपसे वो पीपीओ की कॉपी मांग रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आपके पास सरकारी कर्मचारी हो जो रिटायर्ड हैं या सेवानिवृत्त एक्स सर्विसमैन है, कोई फौजी हैं, तो वो अपने पीपीओ को अपलोड करना है आपको। आप उसी तरह से कर देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो और इसमें ये लो, ये अभी मैंने नो कर दिया आपकी समझदारी के लिए। फिर आपकी वार्षिक आय है। वार्षिक आय आपकी जितनी हो, ये परिवार की वार्षिक आय देनी है। इसमें आपकी, आपके बच्चों की, और यदि आप मतलब पत्नी की है तो वो सब जोड़ के इसमें बतानी है। हालांकि ये आय केवल फार्म भरने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दृष्टिकोण से भरवाई जा रही है। अब ये सेव एंड नेक्स्ट में हम जब जाएंगे तो ये हमारा, ये देखो, ये मैसेज आता है अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको दिख रहा है सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो लाल शाही से एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके नीचे आपको ये अपडेटेड सक्सेसफुली का आ गया था। तो आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। अभी मैंने पहले से फीड कर रखा, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से फीड कर रखा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, आप इस तरह से, जैसे आप सेकेंडरी है 10वीं क्लास में, आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, कौन से बोर्ड से, मैंने लिखा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का है। ये मेरे रोल नंबर हैं, ये पास के, और ये मैंने जो नंबर आए वो लिखे, कितने मार्क्स प्राप्त हुए और कितने हमारे को टोटल मार्क्स थे, कितना परसेंट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसमें 500 KB से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। ये राइट का निशान है। उससे पहले आपका ये जो दिख रहा है ना,
ये जो चूज फाइल, नो फाइल चोजन, ये जो दिख रहा है आपको ऐसा दिखता है, खालिस्तान दिखता है, लेकिन जब चूज होकर के और इस तरह से आपको ये दिख जाएगा, राइट का निशान दिख जाएगा। फिर ऐसी तकनीकी योग्यता की बात है तो अपने को जो सबसे बड़ी तकनीकी शिक्षा योग्यता है उसकी सूचना ज़रूर भरनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास केवल RSCIT का केवल डिप्लोमा है, तो मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का था, मेरे रोल नंबर ये थे, मैं पास हुआ, मेरे ये मार्क्स जो वर्ष फ्लावर्स में पास हुआ था, और ये टोटल मार्क्स हैं, टोटल ओपन, ये प्रतिशत अपने आप आएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर रखा है, ये भी 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आर यू फिजिकली हेल्दी, क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं? यदि हाँ तो यस लिख दीजिए, यदि नो है तो आप नो कर दीजिए। लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना हमारी नियुक्ति की शर्त है, इसलिए आपको स्वस्थ होना ही चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप फार्म भर के आपके पैसे व्यर्थ नहीं गंवाएं। फिर क्या आपने कभी इन जो भी नीचे डिपार्टमेंट लिखे हैं या उनके साथ ये काम किया है, आपका अनुभव की बात है। अब आपको जो समझने की बात है ये देखिए, आप डाउनलोड फॉर्मेट लिखा हुआ है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप फॉर्मेट को पहले से ही डाउनलोड कर लें, और जिन जिन संस्थाओं में जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है, मान लो ग्रामीण विकास विभाग में, पंचायत राज विभाग में, किसी योजनाओं में आप लाभार्थी रहे हैं, मान लो नरेगा के लाभार्थी रहे हैं, या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, या आप के परिवार में मान लो जो किसी प्रकार की अन्य योजना के लाभार्थी हैं, तो उनसे संबंधित दस्तावेज, और यदि आपने काम किया है तो नरेगा का मान लो जॉब कार्ड बना हुआ है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें अपलोड करनी है। और ऐसे यदि आपने पहले कभी सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया है तो आप सामाजिक अंकेक्षण का मतलब पुराने जो भी रिकॉर्ड हों आपके पास, या वीडियो से आप प्रमाण पत्र लेकर के विकास अधिकारी से लेकर के उसमें इसमें आपको सबमिट करना है। अब यदि आप मान लो कोई भी काम किया हुआ नहीं है, लेकिन गैर सरकारी संगठन में या कहीं आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो इस तरह के संगठन जो समाज की सेवा का काम करते हैं, उनमें आपने काम किया है, तो उनमें आप उनके अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के और इसमें आप अपलोड करेंगे। आप देखिए कितने अवधि से कहाँ कहाँ काम किया आपसे। यदि एक से अधिक किए तो आप एक से अधिक भर सकते हैं, या एक से अधिक दस्तावेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक साथ भर दें, फिर आप मतलब जब आपकी इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये हो जाएगा, आप कितने अवधि तक आपने सेवाएं की है इसकी, वो आपको डालना है, क्या कर्तव्य, आप किस तरह का कर्तव्य कर रहे थे, और ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अपलोड करने हैं। ये 500 KB से कम के होने चाहिए। फिर आप इसके बाद देखिए, आपको यदि किसी भी कारण से किसी स्कूल के एग्ज़ाम में या कोई लोक सेवा आयोग में आपको परीक्षा में डिबार किया हुआ है, या आपको कोई क्रिमिनल केस में आपराधिक मामले में कोई सज़ा हुई है, तो उसकी आपको इसमें विवरण देना है। यदि यस है तो आप यस खोलेंगे, देखिए, और आपको बोर्ड का नाम, उसमें ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की तारीख, कौन सी परीक्षा में आपको डिबार किया था, कौन सी परीक्षा की तारीख थी, और आपको कितने समय के लिए डिबार किया हुआ था, ये डालना है। यदि आपको किसी अपराध के लिए कोई सज़ा मिली हुई है तो आप उसकी सज़ा में यस या नो भरेंगे। यदि आपने यस नहीं भरा और नो भरा तो फिर आप देखिए कोई सूचना आपसे नहीं मांग रहे हैं। इसी प्रकार से आप यदि अपराध के लिए नो भरा है तो कोई सूचना नहीं मांग रहे, लेकिन यदि यस है तो देखिए आपसे ये सूचना मांग रहे हैं, आपकी सज़ा की अवधि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक की थी वो बताइए, और आप पे कितनी राशि का जुर्माना हुआ था वो बताइए। ये हो गया। अब यदि आप इसमें नो भरते हैं तो ये आपके हाइड हो जाते हैं, आपको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अपन सेव करके नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो अब देखिए ये घोषणा है, मैं ये घोषणा करती हूँ कि आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मैं राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हूँ। अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट्स इसमें
एलिजिबल नहीं है। और सूचनाएं हमको सारी पूरी देनी है, सत्य देनी है और कोई चीज़ छिपानी नहीं है। अब इसके लिए आप पढ़ने के बाद में आप इस ऊपर जो कोने पे चेक बॉक्स है इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। इसका मतलब हुआ कि आपने पढ़ लिया है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना घोषणा पत्र भर रहे हैं। ये करने के बाद में आप जब ओके दबाएंगे तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म देखो अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, यानी आपका पूरा भर गया है। अब आपको हस्ताक्षर करना है। ये हस्ताक्षर के लिए आपको फ़ोटो साइन 200 KB से कम होने चाहिए। इसमें थोड़ी समझदारी से करना ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी के हस्ताक्षर एक ही कागज़ पर अंकित करके फ़ोटो अपलोड की जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो उस पर एक पेज पे छोटे से हस्ताक्षर करके और आप उसकी फ़ोटो खींच करके सॉफ्ट कॉपी में रखें, जो इसमें अपन भर देंगे। ऐसे ही अंग्रेजी के हस्ताक्षर में आप सारे अक्षर कैपिटल नहीं होने चाहिए। किसी का राम है तो RAM कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए। और आप जो शुरुआती अक्षर होते हैं जिसको बोलते हैं इनिशियल्स, तो इनिशियल के बजाय आपको पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए। आप इसमें आप अपनी फ़ाइल चूज़ कर लें। फाइल चूज़ करके जो भी आपका छोटा से छोटा सिग्नेचर हो वो आप इसमें भर देंगे। जैसे ये गोविंद सिंह के हस्ताक्षर हैं, ये गोविंद सिंह आपने अपलोड कर दिया, ये देख लीजिए आप कर दिया। अब ये गोविंद सिंह हो गया। अब आपका ये देख लीजिए चूज़ फाइल में ये फाइल नंबर आ गया। आप देख रहे हो ये जो चूज़ फाइल के बगल में लिखा हुआ है ये पूरे फाइल नंबर हैं। इसका मतलब है आपकी फ़ाइल चूज हो गई है। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद में जब आप सबमिट करेंगे फार्म को, उससे पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपके सभी दस्तावेज़ अपलोड हो गए हैं, सभी सूचनाएं आपकी सही हैं और अब आपका किसी प्रकार से फार्म पूर्ण पात्रता रखते हुए और अपनी पूरी सूचनाओं को शामिल करते हुए तैयार हो गया है। तो आप उसमें अपलोड करने के लिए सबमिट का बटन दबाएंगे। ये सबमिट हमने किया तो देखिए आपके पास में ये आएगा, आई होल्ड द रिक्विजिट एबिलिटी, मैं अपेक्षित पात्रता रखता या रखती हूँ। तो मतलब आप अपनी बात को जब इसमें जो स्क्वायर है उसमें आप टिक करेंगे, उसके बाद आपको यस करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। या आप पुष्टिकरण हो गया कि आप पात्रता रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, यस हो गया। अब देखिए आप यस होने के बाद में अब आपके सामने ये लिखा ऑथेंटिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो सिग्नेचर किए थे वो अपडेट हो गए हैं, आपका सूचना आ गई। ये आपका प्रीव्यू है। प्रीव्यू का मतलब हुआ आप फार्म भरने से पहले अपनी सारी सूचनाओं को एक बार फिर चेक कर सकते हैं। देखिए आप इसके बगल में जो एक छोटा सा वो है बेसिक डिटेल्स के बगल में एडिट का है, यदि आप चाहें तो उसको अभी भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये वो फ़ोटो आ गई जो फ़ोटो असली नहीं थी, तो आप इसको बदल सकते हैं। देखिए आप कैसे बदलेंगे, आप वहाँ जा कर के और आप वहाँ गए और उसमें एडिट में दबाना पड़ेगा आपको। ये एडिट किया, देखो आप ये एडिट किया, एडिट में आपका ये था। अब आप फोटोग्राफ में चूज़ करिए और फिर मैं वही कर रहा हूँ कि आपका ये छोटा फ़ोटो है, ये केवल मेरे चेहरे का मैं फ़ोटो ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा KB का इशू नहीं आए। ये आपने किया और ये अपलोड कर दिया आपने। ये सही करते ही ये मेरा फ़ोटो आ गया। यानी मैं आपको ये बताने के लिए कि गलत फ़ोटो यदि हो तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं एडिट करके। अब आप जब आएंगे तो आपके ये सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, ये सेव हो गया। फिर ये कह रहा साइज मस्ट बी लेस देन 300 KB, तो ये संभव है ये 300 KB से ज़्यादा का हो। इसलिए आप जब फ़ोटो पहले सेव करो तो आप इसकी साइज़ को जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी रखिए। अब यदि ये गड़बड़ है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इसको अपलोड। तो अपन एक बार उदाहरण के तौर पे इसकी वो साइज़ कम करने के लिए मेरा दूसरा जो पुराना फ़ोटोग्राफ था अपन वही फ़ोटोग्राफ इसमें रखते हैं, क्योंकि मैं आपको साइज़ को कैसे एडजस्ट करते हैं उसका मैं
मेरा अलग वीडियो आपको दे दूंगा। ये अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया, सारी सूचनाएं आपकी अपडेटेड हो गई। आपको एडिट करने का मैंने तरीका बता दिया। अब इसके बाद ये आपकी ये अपडेट हो गई सारी सूचनाएं। फिर उसके बाद आपको दोबारा वही जो चेक बॉक्स है आपका, ये सारा आपकी घोषणा पत्र पढ़ के ओके करेंगे आप। ओके करने के बाद आप सक्सेसफुल हो गए। फिर आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपके सबमिट हो गए। अब आप देखिए, फिर आपके पास में एडिटेड प्रीव्यू आ गया है। ये फ़ोटो चूँकि वो साइज छोटी करने का आप करके पहले से ही रखिए, इसलिए ये हो गया। प्रीव्यू में आप सब चीज़ देख लीजिए। ये गोविंद सिंह हैं, पुरुष हैं, वैवाहिक स्थिति विवाहित हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हिंदू, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। ये आवेदन आपने केवल एक ही पद के लिए किया, एक ही पद है। अब आप यहाँ यदि पद अभी भी बदलना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। आपने परमानेंट एड्रेस, ये देखिए आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और ये आपके राशन कार्ड के नंबर दिए। और आपने ये आप जयपुर ज़िले के पंचायत समिति चाकसू के ये चंदलाई गांव के रहने वाले हैं। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जैसी भरी वैसी हैं या नहीं, ये आपको चेक करनी है। ये अब आप पूरा फॉर्म आप देख लेंगे, समझ लेंगे ये बिल्कुल सही भरा है। इसको आप यूँ खिसका करके आप देख सकते हैं कि आपकी ये पूरी वो है कि नहीं। देखिए आप, अब इसमें आपको पूरा दिख रहा है जो फॉर्म भरे थे। देखिए आप सेकेंडरी साइंस में हैं, ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE अजमेर का था। ये आपके रोल नंबर हैं, ये आपके परिणाम पास हुए थे आप उसमें, और ये आप किस साल में एग्ज़ाम दिया था, 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन, और ये फिर आपके मार्क्स कितने आए थे और टोटल मार्क्स कितने थे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए या नहीं हुए ये भी आपको दिख रहा है, टिक 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 दिख रहा है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। अब यही स्थिति आपकी इनकी है। RSCIT का आपने एक टेक्निकल उसका दिया था, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, और आपके रोल नंबर पास 2001 में आपने किया था, और ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर आपके बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए, ये आपने सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन देख लें आप। ये ऑथेंटिकेशन यानी आपके सिग्नेचर आपने कर दिए। अब आपको ये प्रश्न आ रहा है कि आप प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि आपने देख लिया, आपने आपका पूरा फॉर्म देख लिया है प्रीव्यू में, ये ओके है, तो अपन प्रोसीड मांग रहा है। सिस्टम आपसे ये मांग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बता। प्रोसीड का मतलब हुआ कि आप आगे बढ़ जाएं। यदि आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट का जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है एडिट, आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप यदि एडिट नहीं करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप देखिए ये प्रोसीड कर दिया अपन ने। अब ये प्रोसीड करने के बाद में आपको आपका ये पूरा का पूरा फार्म ओके हो गया है। अब आप देखिए ये पेमेंट का आ गया, तो उसके लिए देखिए आप पेमेंट में आपकी श्रेणी है, सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 100 रुपये हैं। हर एक श्रेणी का आपको राशि लिखी हुई है, ये श्रेणी और ये, तो जिस श्रेणी के आप हैं, सामान्य श्रेणी के हैं, या आप ये राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के हैं, या विशेष योग्यजन या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, तो आप यहाँ कर दीजिए। और यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग के हैं तो आप इसमें कर दीजिए। आप जिसमें भी करेंगे तो आपका ये 50 रुपये का आपका अमाउंट हो गया। अब ये जो 50 रुपये का आपका अमाउंट है वो आपको जमा करने के लिए ये फार्म सबमिट करने की बात करें। आपने अमाउंट चेक कर लिए, एक ही पद के लिए आपने फार्म भरा था और वो 50 रुपया उसका है, उसकी शुल्क। तो ये शुल्क आपका जो 50 रुपये का शुल्क है, अब आप जो ही सबमिट करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल्स आपसे मांगेंगे वो, और बैंक की डिटेल्स आप भर के और जमा करवा सकते हैं। देखिए मैं ये सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करते ही आप ये चले गए आगे पेमेंट गेटवे पर। ये आपका राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म पर चले गए आप। ये मर्चेंट का नाम, सोसाइटी का नाम अपना सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये आपकी आईडी है, मर्चेंट का ट्रांजैक्शन आईडी हमारी आईडी है। फिर अमाउंट आपका 50 रुपये का दिख रहा है आपको ये कोने पे। फिर उसके बाद देखिए ये एग्रीगेटर पेइंग यूज। अब ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं आपकी, ये RPP ट्रांजैक्शन आईडी, ये वाली जो ट्रांजैक्शन आईडी है
ये आपके रेफरेंस के लिए काम आएगी। ये 50 रुपये हैं, आप ये कंफर्म कर लें। आप गोविंद सिंह जी के नाम से है और आपकी ये ईमेल आईडी है, ये आपका मोबाइल है। जब आप ओके हो तो फिर आपको वो बोल रहा प्रोसीड टू पे। ये प्रोसीड टू पे में जब आप जा रहे हैं तो इसमें लिखा आपने कोई पेमेंट का मोड सेलेक्ट नहीं किया है तो ओके, कोई बात नहीं। अब आप मोड अपने को सेलेक्ट करना चाहिए, यानी हम इसमें सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट, यानी SBI ई पे में या एयर पे पेमेंट गेटवे। हमारे पास 2 पेमेंट गेटवे हैं। एक हमारे पास SBI ई पे, जो SBI का पेमेंट गेटवे है उसको SBI ई पे बोल रहे हैं, और एक एयर पे पेमेंट गेटवे। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप SBI वाला कर रहे हैं, SBI ई पे कर रहे हैं, फिर अगला ये बोल रहा प्रोसीड टू पे, ये प्रोसीड टू पे आपने कर दिया। देखिए आप, अब ये आपको SBI ई पे चला गया। SBI ई पे जाने के बाद में ये आपसे ये पेमेंट की डिटेल पूछ रहे हैं कि किस तरह से आपका ये जो ऑर्डर नंबर है वो ये है, मर्चेंट का नाम, यानी हम इसको बैंक की भाषा में मर्चेंट बोलते हैं। ये सोसाइटी का हो गया, 50 रुपये है। और आपकी GST वगैरह अभी कोई नहीं है। अब डेबिट कार्ड से आप करना चाह रहे हैं तो आपकी डिटेल इसमें डाल दीजिए आप। ये यदि आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये कर दीजिए, और यदि भीम UPI से करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर दीजिए। जो भी आप करना चाहें, जिस भी रूप में आप कर सकते हैं। अब सपोज आप ये भीम UPI करना चाह रहे हैं तो आप भीम UPI में आपको एंटर करना पड़ेगा और पे ये UPI ID आपको करनी पड़ेगी, और अन्यथा आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप जिस भी रीति से करना चाह रहे हैं उससे आप कर लीजिए। मैंने अपनी सारी कार्ड की डिटेल इसमें डाल दी, और ये जो डिटेल है आप चाहें तो डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से UPI के ज़रिए या इवन फ़ोन पे के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या अपने वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने 2 पेमेंट गेटवेज की सेवाएं आपको उपलब्ध कराई है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई पे के नाम से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेटवे है, और दूसरा एयर पे के नाम से है। दोनों में हो सकता है आपको कुछ चार्जेज किसी का देना पड़े, परंतु उसका आपके पास संदेश आता है, और उस संदेश को आप यदि देखेंगे, आपको वो चार्जेज एक्सेप्टेबल हों तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप दूसरा जो है UPI और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी ऑप्शन हैं इसमें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपको किस तरह से पेमेंट वो करना है। अब देखिए, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ये 50 रुपये का मेरा पेमेंट है, आपने उस वक्त देख लिया था, उसकी 50 रुपये के अगेंस्ट मेरे 50 रुपये 44 पैसे लग रहे हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये 44 पैसे मेरे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि ये मेरे सर्विस चार्ज हैं और वो पेमेंट गेटवे को जाएंगे, हमारी सोसाइटी को नहीं जाएंगे। अब जो OTP आया है हमारे पास, ये OTP आप देख लीजिए, ये इसको अपने को यहाँ डालना है। ये मेरा OTP है, और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है मेक पेमेंट। आप चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप गो बैक भी कर सकते हैं, परंतु अपने को चूँकि पेमेंट करना है इसलिए अपन इसका मेक पेमेंट कर रहे हैं। तो ये मेक पेमेंट मैंने किया। अब देखिए, आपका पेमेंट प्रोसेस हो गया है। अब आप चाहें तो फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपको संदेश आ गया है। आप चाहें तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन है उससे आप पूरे फॉर्म एप्लीकेशन को कर सकते हैं। ध्यान है, आपको पहले फाइनल एप्लीकेशन नहीं था, आज अब ये फाइनल एप्लीकेशन आ गया है। पहले ये केवल प्रीव्यू था, और अब ये फाइनल आपका प्रिंट आप ले सकते हैं। इसका प्रिंट लेके आप संभाल के रख सकते हैं।
अब ये कम्प्लीटली आपका सबमिट हो गया है और आपका इसका संदेश भी आपके पास आएगा। आप इस प्रकार से अपना पूरा फार्म भर सकते हैं और जो रसीद है वो आपके पास संदेश भी आएगा आपके मोबाइल पे और आप रसीद जो आएगी उसको भी आप संभाल के रख सकते हैं। अब आप चाहें तो ये माई प्रोफाइल में जा कर के आप लॉग आउट का ऑप्शन दबा करके आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये आप लॉग आउट हो गए। अब आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हम आपको आपके उपयोगी वीडियोस लगातार भेजते रहें। हाँ, आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे सकते हैं।